फ्रेंड, वेलकम टू टेकरा क्लासेस। टेकरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हमने दो वीडियो बनाया, एक हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंट्रोडक्शन का वीडियो है, दूसरा वीडियो था इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का जिसमें सिलेबस डिस्कशन किए थे, और ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है इस इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का, इसका 6 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन है। और हम लोग का इसके रिलेटेड में बैच 22 जुलाई 2020 को चालू होने जा रहा है, जो कि हम लोग का बैच टेकेरा क्लासेस पे है। और हम लोग का डेमो क्लासेस टेकेरा का यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी है। अगर आप लोग टेकेरा क्लासेस में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा 2 नंबर है, 7488883521 पहला नंबर है। दूसरा नंबर हमारा 7761989630 है। आते सिलेबस में हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इसमें हम लोग को 5 से 6 टॉपिक पढ़ना है बेसिकली। और हम लोग ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम लोग का 100 मार्क्स का 100 मार्क्स में आप लोग का एक्सटर्नल का एग्जाम एक्सटर्नल 70 मार्क्स का आता है और इंटरनल हम लोग का 30 मार्क्स का आता है। ये जो सिलेबस है हम लोग जो डिजाइन किया हुआ एक्सटर्नल एग्जाम के लिए किया गया जो 70 मार्क्स का है, इसमें हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल मेजरमेंट में हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले ये सोचेंगे कि मेजरमेंट हम लोग को क्यों पढ़ना है, क्यों मेजरमेंट के अलावा मेजरमेंट जो वर्ड आया है इलेक्ट्रिकल में, क्यों मेजरमेंट ही आया है। मेजरमेंट के अलावा और कुछ भी आ सकता था, लेकिन मेजरमेंट क्यों। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे देखे होंगे कि हम लोग कहीं भी एक दर्जी होता है जो इंच टेप लेके आता है, मेजर करता है, या स्केल से हम लोग 10th क्लास में देखे होंगे मेजर किए होंगे, उसी टाइप का है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल है तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है। जैसे किलोमीटर मेजर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर जैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग के पास बाइक है, अगर 50 किलोमीटर मेजर करना है तो हम लोग 0 से लेकर 50 गया, तो वही हम लोग का एक किलोमीटर मेजरमेंट है। उसी टाइप का यहाँ पे भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मेजरमेंट पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्यों मेजरमेंट पढ़ना है। मेजरमेंट पढ़ने का मुख्य कारण है कि इसी से रिलेटेड जो भी आपका इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल का, सब चीज के बारे में मेजरमेंट में ही बताया गया है। कैसे मेजर करते हैं, कैसे करंट मेजर करते हैं, कैसे वोल्टेज मेजर करते हैं, कैसे पावर मेजर करते हैं, कैसे एनर्जी मेजर करते हैं, उसके रिलेटेड में हम लोग को ये मेजरमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने बताया इसमें पढ़ना हम लोग को ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट है, मीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, डायनोमीटर है, बहुत सारे अलग अलग है इंस्ट्रूमेंट है। उसके बारे में हम लोग सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में होता है, एक होता है स्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है डायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। स्टैटिक ये भी अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन हम लोग को बेसिकली इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, उसी में हम लोग को स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, दूसरा हम लोग को डायनामिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना। उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, डायनामिक मतलब वेरी करता है, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट पढ़ना। फिर हम लोग का उस इंस्ट्रूमेंट में क्या एरर आता है उसके बारे में पढ़ना। इसका एरर है, टाइप्स ऑफ एरर, 3 टाइप्स ऑफ एरर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग का लास्ट में इस फंडामेंटल मेजरमेंट में पढ़ना एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क पढ़ना है, फोर्सेस पढ़ना है, टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ना है, डैम्पिंग टॉर्क पढ़ना है, इसके रिलेटेड फोर्सेस पढ़ना है, किस टाइप का फोर्स इसमें उस इंस्ट्रूमेंट में लग रहा है, किस टाइप का टॉर्क उस इंस्ट्रूमेंट में लग रहा है, ये सब रिलेटेड हम लोग को इस फंडामेंटल मेजरमेंट में पढ़ना है। हाँ, हमारा सेकंड टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। जैसे कि हमने पहले टॉपिक में बताया था कि हम लोग एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसी के रिलेटेड अमीटर का यूज कहाँ पे होता है, अमीटर का यूज होता है करंट मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर का यूज कहाँ पे होता है, वोल्ट मीटर का यूज होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए। इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि पीएमएमसी होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये करंट और वोल्टेज के डिजाइन किया जाता है मीटर में, वोल्ट मीटर में। सेकंड में पहला पीएमएमसी होता है, दूसरा मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन टाइप होता है, फिर डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर हम लोग को पढ़ना है
ये टाइप ऑफ जो करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट है उसके लिए ये तीनों पढ़ते हैं, पीएमएमसी, मूविंग कॉइल एंड डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद हम लोग ये जो मेजरमेंट का है इसमें प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क होता है। टॉर्क प्रोडक्ट किसी चीज में पहले फोर्स आप लोग का प्रोडक्शन होगा, उसी से रिलेटेड फोर्स और टॉर्क हम जानते हैं कि क्या होता है। हम लोग पहले भी फिजिक्स में पढ़े हैं फोर्स और टॉर्क क्या होता है। जहां पे फोर्स प्रोड्यूस होगा वहीं पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये सब जो चीज है, इंस्ट्रूमेंट है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होगा तभी हम लोग का जो कॉइल है मूवमेंट होता है। जैसे हम लोग देखते रहेंगे, एक हम लोग का अमीटर बना हुआ रहता है, उस पे एक स्पैंडल होता है, इस टाइप का रहता है। तो ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा 0 पे है, ये हमारा 0 पे है, इसमें हम लोग का टॉर्क प्रोड्यूस होगा तभी तो ये मूव करेगा, यहाँ 0 से ऐसे मूव करेगा। तो इसी के लिए हम लोग कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, किस टाइप का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उस डिफरेंट टाइप का मेथड है टॉर्क प्रोड्यूस का, जिससे हम पढ़ेंगे इसी पीएमएमसी, मूविंग कॉइल और डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। आपका चौथा है वोल्टेज और करंट मेजरमेंट। वोल्टेज और करंट मेजरमेंट ही के लिए हम लोग को पढ़ना है वोल्टमीटर और करंट अमीटर, जो पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हम लोग को वोल्टमीटर अमीटर पे ही पढ़ना। फिर इसी वोल्टमीटर और अमीटर का एक्सटेंशन पढ़ना, कैसे एक्सटेंशन करेंगे, उसमें किस टाइप का है जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे, उस टाइप से एक्सटेंशन होता है। उसको बड़ा एक्सटेंशन मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एक्सटेंशन मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, कैसे उस चीज का रेंज को बढ़ाएंगे, इसी को एक्सटेंशन करेंगे। उसके फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें, एक्सटेंशन अमीटर वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन पढ़ाएंगे। फिर हम लोग को सीटी और पीटी पढ़ना, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफर, ये डिटेल आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ करंट और वोल्टेज में पढ़ना। हाँ, तीसरा हमारा पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ पावर। पावर में हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है। पावर का यूनिट होता है हम लोग का वाट। ये हम आप लोग को नेटवर्क जो है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट में पावर के बारे में डिटेल बताएंगे। आपका इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन एसी सर्किट, हम लोग जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड पावर निकालते हैं, उसमें जो करंट और वोल्टेज से रिलेटेड पावर निकाले, तो पावर का फॉर्मूला अलग अलग होता है, BI होता है, V²R होता है। ये वोल्टेज और करंट से लेकर पावर निकालते हैं, ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहता है तो पावर निकालते हैं। इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट जो एसी सर्किट में पढ़ना, उससे रिलेटेड हम पावर के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। दूसरा नंबर पे आप लोग को डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर है। जैसे ही पावर आ रहा है, पावर का यूनिट हमने वाट बताया, तो वाटमीटर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो डायनामोमीटर और वाटमीटर, ये वाटमीटर का टाइप है, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन है, कहाँ पे यूजेज होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हमारा पॉलीफेज वाटमीटर पढ़ना। पॉलीफेज वाटमीटर में सिंगल फेज वाटमीटर पढ़ेंगे, थ्री फेज वाटमीटर पढ़ेंगे, इसका क्या पावर फैक्टर रहता है, ये सब पूरे वाटमीटर के बारे में पढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर पे है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो आप लोग का वाटमीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अलग अलग टाइप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब वीडियो में जब डिटेल क्लास लेंगे उसमें हम लोग बताएंगे, अभी बताने से आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बस टॉपिक का ही नाम जानिए। और पांचवा में लास्ट है इस टॉपिक में मेजरमेंट ऑफ पावर में 1 वाट मीटर। सेकंड में पढ़ना, पहले पढ़ना 1 वाट मीटर मेथड, सेकंड में पढ़ना 2 वाट मीटर मेथड। ये दोनों वाट मीटर से आप लोग का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये किसका कंस्ट्रक्शन आएगा, इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन आना, और इसमें से 1 वाट मीटर और 2 वाट मीटर में से कोई भी आ जाएगा। इसका 1 वाट मीटर का बैलेंस मेथड क्या होता है, 1 वाट मीटर का 2 वाट मीटर का अनबैलेंस मेथड क्या होता है, ये आपका थ्री फेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे, 1 वाट मीटर 2 वाट। हाँ, आ जाते हैं, हमारा चौथा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी बच्चों ये देखेंगे कि हम लोग के घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है वो क्या करता है। हम लोग का घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है, दुकान में मीटर लगा हुआ रहता है, उससे क्या होता है, हम लोग सिर्फ जानते हैं कि वो क्या एनर्जी मेजर करता है, उसी को एनर्जी मीटर है। जो पढ़ना वही उसी घर का मीटर और दुकान के मीटर के बारे में पढ़ना।
जो घर का मीटर होता है वो सिंगल फेज में आता है ना। घर में हमारा क्या होता है, एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है, उससे मीटर बनता है, उसको सिंगल फेज मीटर बनता है। दुकान में 3 फेज होता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता है उसमें 3 फेज लेते हैं, तो तीनों फेज आता है, एक न्यूट्रल होता है, उसमें 4 कनेक्शन होता है, इसमें 2 कनेक्शन होता है। घर पे भी डिपेंड करता है आप किस टाइप का कनेक्शन ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसी चीज के बारे में हम कैसे जो मीटर का कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी का बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और जैसे हम लोग जानते हैं यूनिट क्या होता है मीटर में, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का घर में जो 100 यूनिट है, 100 यूनिट है क्या आखिर का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेटवर्क में तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यूनिट के बारे में दे देते हैं। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है, एक यूनिट बराबर होता है हम लोग का 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट मतलब 1000 मतलब 1 हो गया, और ये वाट हो गया। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट आवर, मतलब 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 1 आवर में अगर कोई भी कंजम्पशन, कोई भी घर में 1000 वाट का कंजम्पशन हो रहा है तो आपका 1 यूनिट होता है। ये हमारा जो एनर्जी मीटर है, जो यूनिट हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, जो बीटीओ द्वारा मेजर किया जाता है यूनिट, उसके बारे में ये बताया गया था। उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, उसके एनर्जी कैसे निकलते हैं, पावर से एनर्जी कैसे कन्वर्ट, तो पूरा बताएंगे, देखिएगा आप लोग। उसमें से वही बता, सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, उसका कंस्ट्रक्शन, जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। एक एल्यूमिनियम कॉइल, एल्यूमिनियम का जो घूमते रहता है, राउंड टाइप का रहता है, फिर उसमें कॉइल होता है, उसके बारे में पूरा कंस्ट्रक्शन में जब पढ़ाएंगे उसमें बेसिक पूरा प्रॉपर डिटेल्स के बारे डिटेल बताएंगे। उसमें भी जो मीटर होता है उसमें भी एरर आता है, अलग अलग टाइप का एरर आता है। जैसे एक होता है क्रिपिंग इफेक्ट, जो एरर में ही है, जो इफेक्ट है मीटर में ही इफेक्ट आता है, उसको हम क्रिपिंग इफेक्ट बोलते हैं। लास्ट में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रॉनिक में मतलब डिजिटल हो जाता है। डिजिटल आजकल देखे होंगे घर में डिजिटल टाइप का मीटर आता है, जिसमें पहले क्या होता था, पहले घूमते रहता था, ऐसे ऐसे राउंड राउंड सर्कल वाला घूमता था। अब घूमने वाला मीटर नहीं है, अब ब्लिंक 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 करता है, रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, इस टाइप का आपका होता है, घूमते रहता है। और यहाँ पे आपका डिजिटल मीटर है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो यही क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर पढ़ाएंगे, यही आपका एनर्जी मीटर में है पढ़ना। हाँ, ये 5वां टॉपिक है, इसमें हम लोग को पढ़ना आदर्श मीटर्स के बारे में, जो एमीटर, वोल्टमीटर, पावर मतलब करंट और वोल्टेज और पावर के बारे में पढ़े। उसके रिगार्डिंग उसके अलावा ढेर सारा चीजें, पावर फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी है, फेज सीक्वेंस इंडक्टर है, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल में। इसका ये सब चीज का हम लोग कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल दोनों पढ़ेंगे। और हम लोग पावर फैक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पावर फैक्टर को ऐसे हम लोग cos थीटा में डिनोट करते हैं, PF। ये कैसे आता है, इसमें नेटवर्क पढ़ाएंगे उस समय आपको पता चलेगा। पावर फैक्टर आता है फ्रीक्वेंसी। पावर फैक्टर जब मेजर होगा सिंगल फेज के लिए क्या पावर फैक्टर होता है, 3 फेज के लिए क्या पावर फैक्टर होता है, उस टाइम आप लोगों को पूरा जब डिटेल पढ़ाएंगे उस समय पता चलेगा। आज जाते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर पे। पहली बात तो हम लोग फ्रीक्वेंसी, आप लोग नया इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आए हैं, नया स्टूडेंट है, तो ये जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी का क्या काम है। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट होता है, जो जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे होता है। और यूएस में हम लोग चले जाएंगे तो 60 हर्ट्ज पे होता है। मतलब यूएस का तो छोड़ो यार, यूएस क्यों जाना, हम लोग को इंडिया में पढ़ना, इंडिया में रहना है, तो हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी का करंट पैदा ही नहीं हो सकता। बिना फ्रीक्वेंसी का जो जनरेशन है फ्रीक्वेंसी ही है। अगर करंट, वोल्टेज और पावर के बाद पावर से पहले देखें तो हमारा फ्रीक्वेंसी है। बिना फ्रीक्वेंसी का तो कुछ नहीं होता, इसीलिए हम लोग एक फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या होता है,
ये भी पढ़ना। फिर हम लोग का सिंक्रोनस स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर से फेज सीक्वेंस इंडक्टर होता है, कैसे फेज अलग अलग टाइप का फेज होता है, उसका सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, उसी का इंडक्टर होता है कि कैसे टेस्ट करते हैं। फिर क्यू मीटर के बारे में पढ़ेंगे, इससे जो आदर्श मीटर है इसके इसी में ये सब चीज पढ़ना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का। इसमें हम लोग को मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर, अलग अलग टाइप का इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप का ब्रिज है। लो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, हाई रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिजेज, केल्विन डबल ब्रिजेज, मेगर का जो होता है हम लोग को रेजिस्टेंस का मेजर करने के लिए। ये रेजिस्टेंस मेजर के लिए हम लोग पढ़ेंगे मेगर, केल्विन डबल ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस होता है हम लोग पढ़ाएंगे, नेटवर्क में भी पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। लो का क्या रेंज होता है, मीडियम का क्या रेंज होता है, हाई का क्या रेंज होता है रेजिस्टेंस का, ये बताएंगे आप लोग को। फिर हम लोग को अर्थ टेस्टर पढ़ना। टेस्टर तो जानते ही होंगे, हम लोग सब लोग जानते हैं टेस्टर क्या होता है। जो हम लोग को घर में करंट को मेजर मतलब करते हैं, करंट आ रहा है कि नहीं, उसके लिए टेस्टर यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे उसी टाइप का अर्थ टेस्टर है। अर्थ का जो न्यूट्रल होता है उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टर यूज करता है कि वहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग को डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर बेसिकली अमीटर वोल्ट मीटर, मतलब इसमें मल्टीमीटर में अलग अलग टाइप का मेजरमेंट के लिए अलग अलग उसमें सेटिंग किया हो रहता है। जैसे हम लोग को करंट मेजर करना तो अमीटर के टैप पे लाएंगे, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करना तो वोल्ट मीटर पे घुमा कर लाएंगे। फिर आप लोग को पावर मेजर करना तो पावर पे लाएंगे। डिजिटल है तो डिजिटल में इसमें आपका 0-1 जो डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म ऐसे बना हुआ रहेगा। ऊपर में आपका डिजिटल में जो आता है शो करता हुआ देखे होंगे कहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन बहुत सारा जो लेके चलते हैं मल्टीमीटर, यहाँ पे एक बना हुआ रहता है। उसको घुमाने के बाद अलग अलग कभी अमीटर से करंट यहाँ पे मेजर कर लेता, कभी वोल्टेज मेजर कर लेता, कभी पावर मेजर कर लेता, क्या रेजिस्टेंस होता है ये भी मेजर कर लेता। आजकल इतना एडवांस हो चुका है इलेक्ट्रिकल। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एसी ब्रिजेज। एसी ब्रिजेज में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कैपेसिटर के, कैपेसिटर कैसे मेजर करते हैं, इंडक्टर कैसे मेजर करते हैं। कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए हम लोग का कुछ ब्रिजेज है, डी स्टार्टेड ब्रिजेज, फिर विंस ब्रिजेज, शेयरिंग ब्रिजेज, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडक्टर के लिए भी आ जाएंगे तो एडिशन ब्रिजेज पढ़ेंगे, मैक्सवेल ब्रिजेज पढ़ेंगे। इसके लिए इंडक्टर मेजर करते हैं एडिशन ब्रिजेज के द्वारा, मैक्सवेल ब्रिजेज के द्वारा। डी स्टार्टेड ब्रिजेज से कैपेसिटर मेजर करते हैं, विंस मेजर करते हैं। शेयरिंग इसमें भी लो मीडियम हाई होता है, किस जगह पे लो कैपेसिटर, किस जगह पे हाई, किस जगह मीडियम, ये सब आप लोग मेजर कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ना LCR। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटेंस, R मतलब रेजिस्टेंस। इसका मीटर, इसका एक कॉम्बिनेशन मीटर होता है। आप लोग इसको गूगल पे देख सकते हैं, इस टाइप का बना हुआ रहता है, बड़ा सा रहता है, इतना बड़ा रहता है। उसमें आप लोग LCR का ये एक वेवफॉर्म डिजिटल रहता है, गूगल पे भी आप लोग LCR मीटर के बारे में जान सकते हैं। मैं इसका पूरा डिटेल अपने वीडियो में जब डिटेल पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। हाँ, आज आते हैं हम लोग अभी 6 यूनिट का सिलेबस डिस्कशन किए हैं। यूनिट नंबर 1 में हम लोग का जो 8 मार्क्स का आता है, इसका सिलेबस में पहले डिस्कशन कर चुका, आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 में आपका 14 मार्क्स का आता है। यूनिट नंबर 3 आपका ये भी 14 मार्क्स का आता है। फिर आपका आ जाइए यूनिट नंबर 4 आपका 10 मार्क्स का आता है। फिर आपका यूनिट नंबर 5 से देखेंगे, यूनिट नंबर 5 भी 10 मार्क्स का आता है। फिर आपका यूनिट नंबर 6 जो कि 14 मार्क्स का आता है। अभी हम आपका इस क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या होता है, उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्राइब कर देते हैं। हम लोग का बेसिकली 70 मार्क्स का पेपर आएगा,
70 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 10 सब्जेक्टिव। जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें से आपका जो 10 सब्जेक्टिव है उसमें आपका 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, फिर आपका 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है। ये कभी कभी 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चन में और का भी ऑप्शन आता है, ये करे चाहे ये करे, इसमें भी और का ऑप्शन आता है या एक ही क्वेश्चन आ सकता है। ये डिपेंड करता है पेपर सेटिंग, किस टाइप का एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं उस टाइप का। और ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा 20 क्वेश्चन आता है जो 20 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव एक मार्क्स का होता है। ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मेजरमेंट का। पहले जैसे सिलेबस देखते थे, जब मैं पूरा क्लास लूंगा तो बताऊंगा 8 मार्क्स में किस एरिया से कहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है, किस एरिया में सब्जेक्टिव आता है। ये पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा। 8 मार्क्स, 14 मार्क्स और 14 मार्क्स 10 मार्क्स और 10 मार्क्स और 40 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स यहाँ पे भी है। सभी को ऐड करने के बाद आप लोग का हाँ। और जहां तक की रहा कि मॉक हम लोग का जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या जब एग्जाम आप लोग का होगा उस टाइम, उससे पहले हम आप लोग को हमारे जो टीम है उसके द्वारा 5 मॉक जो एग्जाम पेपर होता है उस टाइप का 5 मॉक एग्जाम पेपर प्रोवाइड किया जाएगा टेकेरा ऐप पे। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, ऑल सब्जेक्ट और जो कि हमारा डिजाइन किया जाएगा स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। जो हमारा लास्ट 10 ईयर का एक पेपर है, 10 ईयर का पेपर है, उसी से डिजाइन किया जाएगा। और क्या कमिंग है इस सिनेरियो को देखते हुए, करंट सिनेरियो के देखते हुए ये हमारा 5 मॉक पेपर बनाया जाएगा। लास्ट में सभी स्टूडेंट को पेपर के साथ साथ इसका आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा हर एक स्ट्रीम में, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, किसी भी स्ट्रीम में ये हमारे तरफ से प्रोवाइड किया ही जाएगा। और जहां तक रहा ऑब्जेक्टिव का केस, तो ऑब्जेक्टिव के केस के लिए हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव का आपका 200 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का जो पूछा गया है, आने वाला है, हमारी टीम द्वारा स्पेशल बनाया जाएगा लास्ट का 200 क्वेश्चन। बच्चों तो ये आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का मैंने सिलेबस पूरा अच्छी तरह डिस्कशन किया है। और जब आप लोग ये सिलेबस देख लिए हैं तो हम लोग का 22 जुलाई से जो बैच चलने वाला है, हम लोग का जो 22 जुलाई से टेकेरा क्लासेस का जो ऐप है उस पे रेगुलर बेसिस पे चलेगा, क्लासेस चलेगा। और जो शेड्यूल है उस ऐप पे पूरा दिया गया है। उसके बारे में आप ज्यादा संपर्क के लिए जो 2 नंबर दिया हुआ है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और जल्द से जल्द मेरा जो ये क्लास है आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने का कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।